Hello dear students, we are going to learn in topic or discussion what are the advantages of choosing Drosophila by Thomas and Morgan. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक है मॉर्गन के द्वारा ड्रोसोफिला को चूज़ करने के लिए क्या जो है एडवांटेजेस थे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को चूज़ किया था, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अवर टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग ड्रोसोफिला। देखो, आपको पता है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था बेटा, ये एग्जाम में आ चुका है। किसने दिया? थॉमस एंड मॉर्गन ने। ये एग्जाम में पूछा गया था। थॉमस एंड मॉर्गन ने किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया ये सब प्रूव करने के लिए? ड्रोसोफिला मेलनोगैस्ट्रिस को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट फ्लाई। तो इन्होंने अपना काम किया ड्रोसोफिला के ऊपर और फ्रूट फ्लाई के ऊपर। तो क्यों चूज़ किया था, यही हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एडवांटेज थे कि इन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को चूज़ किया? देखो, कोई भी साइंटिस्ट होता है, सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि उसको इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना लग जाए उसके एक्सपेरिमेंट में, और उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भी जल्दी आए, ताकि उसको बहुत ज़्यादा समय लग गया तो उसके जो है रिसोर्सेज जो है उस पर वहाँ पे क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके पास पैसे ना रहे हैं उसके, तो इसलिए समय कम से कम लगे और पैसे भी कम से कम लगे, ये इंश्योर करना होता है किसी भी साइंटिस्ट को। वर्क करने से पहले प्लानिंग में ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो पहला एडवांटेज हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या था चूजिंग, इसने चूज़ क्यों किया था जो है ड्रोसोफिला को साइंटिस्ट ने, थॉमस एंड मॉर्गन ने। इट मे बी ग्रोन ऑन ए सिंपल इंटरमीडिएट मीडियम, ये एक सिंपल इंटरमीडिएट मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। सिंपल का मतलब है जो कॉमनली लैब में मिलते हैं इंटरमीडिएट मीडियम, उन सब पे ये ग्रो हो सकता है बहुत इजीली, और इसलिए कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं होगा ग्रो करने का। इसको भी स्पेशल जो इंटरमीडिएट मीडियम की जरूरत नहीं है जिसको खरीदना महंगा हो या जिसको यूज़ करना जो है काफ़ी कॉस्टली पड़े, तो उस तरह का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी। सबसे पहला ये था। सेकेंड एडवांटेज क्या है? क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म में क्लियर डिफरेंशिएशन होता है, साइज की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे क्लियर डिफरेंशिएशन है मेल या फीमेल ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो यहाँ पे एक एडवांटेज था कि क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा करेक्टर्स पोजेस वेरिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या थी? करेक्टर्स की अलग अलग फॉर्म्स थी, करेक्टर्स के अंदर अलग अलग ट्रेड थी, तो यहाँ पे वेरिएशंस देख करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कोई वेरिएशन हुई करेक्टर में या नहीं हुई, तो इट वाज पॉसिबल। तो करेक्टर पोजेस वेरिएशंस यहाँ पे तो स्टडी करने का फ़ायदा भी था। अगर करेक्टर में चेंज ही ना है, वेरिएशन ही ना है, तो उस केस में देखो, आप सोच के देखो, तो आपका स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो करेक्टर्स के अंदर वेरिएशंस आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्टडी करना आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट में प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी इन ए शॉर्ट टाइम, और ये जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है लेस टाइम का होता है, कम समय का होता है, तो इसलिए हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी जो है कम समय में ये पैदा कर सकते हैं। तो आपकी स्टडी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको जो है अगर देखना है कोई किस तरह का जीन में करेक्टर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप प्रोजेनीज बार बार अगर पैदा होंगी, नई प्रोजेनी बनेंगी, तो आपको स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने एनालिसिस को ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस लाइफ स्पेन इज शॉर्ट, इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है अबाउट फ्यू वीक्स, 2 to 4 वीक्स, अबाउट 2 to 4 वीक्स, अबाउट 4 वीक्स हो सकता है। तो इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं है। तो ये भी पूछा गया था कितने वीक्स का होता है, तो मैक्सिमम अबाउट जो है 4 वीक्स का हो सकता है लाइफ स्पेन जो है यहाँ पे 2 to 4 वीक्स के बीच में होता है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेन नहीं होता है। तो ये भी एक एडवांटेज था, इस वजह से ये सिंपल से एडवांटेजेस रहे, जैसे कि इसको सिंपल इंटरमीडिएट मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं, क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, ये एडवांटेज है। करेक्टर के अंदर वेरिएशंस इजीली आ जाती हैं, तो ये पॉसिबल था स्टडी करना इसलिए। नेक्स्ट, हंड्रेड्स प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, तो रिप्रोडक्टिव टाइम जो है जो जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रोजेनी पैदा हो सकती हैं, और लाइफ स्पेन क्या है? शॉर्ट है, इसका लाइफ स्पेन अबाउट 2 to 4 वीक्स मैक्सिमम हो सकता है। तो दीज आर एडवांटेजेस फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला बाई थॉमस एंड मॉर्गन। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।